हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, कंप्यूटर सीरीज़ हमने कंप्लीट की है। 8 लेक्चर्स हमने लाए। जितने भी आपके टॉपिक्स हैं कंप्यूटर सेक्शन में, आपके जेके एसएसआरबी के सिलेबस में, उन सभी टॉपिक्स को हमने कवर किया उस एमसीक्यू सीरीज़ के थ्रू, जिसमें हमने 150 टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके साथ डिस्कस किए। इस वीडियो में आज हम जितने भी जेके एसएसआरबी के पिछले 2-3 साल के पेपर्स हैं, उनमें कंप्यूटर का जो पोर्शन है उसको आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे जूनियर स्टूडेंट का हो या स्पेशली द फीमेल सुपरवाइज़र, तो एसएसआरबी के प्रीवियस पेपर चेक करके उनको एक आइडिया होगा कि हमारी प्रिपरेशन किस लेवल तक होनी चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। इसीलिए हमने पिछले पेपर्स के सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके आज हम इस वीडियो में आपके साथ वो डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में लगभग हमने 100 एमसीक्यूज़ के आसपास, और इस वीडियो को हम 1 गो में कंप्लीट करेंगे। तो जो भी हमारी चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। सो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। प्रीत wants to convert the scanned image of handwritten text into digital text. Which input device should she use? प्रीत जो है उसको क्या करना था, कन्वर्ट करना था एक स्कैनड इमेज ऑफ हैंड रिटन टेक्स्ट। हैंड रिटन टेक्स्ट एक है, उसको डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना था। हमें बताना है कि उसके लिए कौन सा इनपुट डिवाइस यूज़ होता है। ऑप्शन ए इज़ ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन बी इज़ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन डी इज़ डिजिटल कैमरा, ऑप्शन डी इज़ कीबोर्ड। आपको जो पता ही है, कीबोर्ड से हम डेटा वगैरह एंटर करते हैं। सो ये एक कट ही होगा। डिजिटल कैमरा से आप क्या करते हो, आप एक इमेज खींच सकते हो किसी भी पर्सन की, किसी भी चीज़ की। MICR आपको पता ही है, ये जनरली बैंक्स में यूज़ होता है चेक्स वगैरह को प्रोसेस करने के लिए। लास्ट का ऑप्शन है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्या होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR? ये it is a technique for scanning of a printed page, translating it and then using the OCR software to recognize the image। जो कुछ क्वेश्चन में पूछा गया है, OCR का यही काम होता है कि एक प्रिंटेड या स्कैनड पेज को कन्वर्ट करना, किस में, डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। सो OCR विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और इसको ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी कहा जाता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। हमें बताना है कि हार्ड डिस्क की स्पीड जो है वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज रेवोल्यूशन पर मिनट, ऑप्शन बी इज मेगाबाइट per seconds, ऑप्शन सी इज क्लॉक स्पीड, ऑप्शन डी इज पिक्सल फिल रेट। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन पर मिनट। ये इससे हम क्या करते हैं, इससे हम हार्ड डिस्क की स्पीड मेजर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क की स्पीड मेजर कर सकते हैं। द स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ revolution per minute. So option A will be the correct answer. Let us move to the next question.
which virus attaches itself directly into an .exe or a .com file and enters the device while it is execution। हमें बताना है कि वो वायरस जो डायरेक्टली अटैच करता है .exe और .com फाइल्स एंड एंटर्स डिवाइस while it is execution। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस क्या होता है, ये फाइल के अंदर अगर वायरस होता है तो जब भी आप इस फाइल को ओपन करोगे, जब भी आप इस फाइल को एग्जीक्यूट करोगे, तभी वायरस जो है अपना काम स्टार्ट करता है, तब तक ये काम स्टार्ट नहीं करता, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन वायरस। सो ऑप्शन डी सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओवरराइट आपको पता ही है, ओवरराइट वायरस किससे कहते हैं, मतलब ये डेटा वगैरह को डिलीट करता है, ठीक है। तो बूट सेक्टर वायरस क्या है, बूट सेक्टर वायरस जो है ये हमारे बूट सेक्टर को अफेक्ट करता है। जैसे जो ब्रेन था, ब्रेन वाज द फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस, पीसी बूट सेक्टर वायरस। ऐसी जो है मैक्रो वायरस जो है ये .doc फाइल्स या एक्सेल फाइल्स या पीपीटी फाइल्स वगैरह को अफेक्ट करता है। तो सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is a computer input device that has a flat surface and usually comes with a stylus? हमें बताना है कि एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जो फ्लैट सरफेस में होता है और उसका एक स्टाइलस एंड यूजुअली कम्स विद स्टाइलस। स्टाइलस जो है ये जैसे हमारा पेन होता है वैसे ही। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ डिजिटाइजर। माउस बिल्कुल भी नहीं होता है, लाइट पेन बिल्कुल भी नहीं होता है, जॉयस्टिक बिल्कुल भी नहीं होता है। डिजिटाइजर जो है ये फ्लैट सरफेस होती है और इसमें जो डाटा एंटर किया जाता है वो स्टाइलस से किया जाता है, स्टाइलस से किया जाता है। डिजिटल पेन होता है उसी से डेटा एंटर किया जाता है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्लैश मेमोरी डिवाइस? हमें बताना है कि इनमें से फ्लैश मेमोरी डिवाइस कौन सा है। हार्ड डिस्क ड्राइव, रैंडम एक्सेस मेमोरी, USB ड्राइव, ब्लूरे डिस्क। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज USB ड्राइव। ब्लूरे डिस्क जो है ये ऑप्टिकल डिवाइस है, ऐसे ही हार्ड डिस्क जो है ये सॉलिड स्टोरेज है, ठीक है। आपको रैम रोम के बारे में आपको ऑलरेडी पता ही होगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज USB। जैसे हमारी पेन ड्राइव होती हैं उसको कभी कभी उसको भी फ्लैश मेमोरी डिवाइस कहते हैं, फ्लैश मेमोरी। कभी कभी जेकेएसएस भी पूछता है कि इनमें से ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, वहाँ पे मतलब ऐसे दिया होगा डिस्क वगैरह का। सो यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which storage device is used for storing basic input output system BIOS? हमें बताना है कि बेसिक आउटपुट इनपुट आउटपुट सिस्टम को स्टोर करने के लिए कौन सी स्टोरेज लगती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टोरेज ड्राइव। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज रोम। रीड ओनली मेमोरी जो है उसमें बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है हमारा, जो मेन होता है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह लोड होता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर इन रोम। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Aman wants to record a task that he needs to perform repeatedly. Which feature of MS Excel can be utilized for it? हमें बताना है कि अमन जो है वो काम कर रहा है किस में, एक्सेल में। अब वो क्या कर रहा है, उसको डेटा जो है वो रिपीट हो रहा है, बार बार उसको लिखना पड़ता है। तो उसके लिए MS एक्सेल में एक फ़ीचर है
MS एक्सेल में इसके लिए एक फ़ीचर है, उस फीचर का हमें नाम बताना है। ऑप्शन ई इज़ एक्सेल फार्मूलाज, ऑप्शन बी इज़ ऑप्शन एक्सेल मैक्रोज, ऑप्शन सी इज़ एक्सेल फंक्शंस, ऑप्शन डी इज़ एक्सेल टेम्पलेट्स। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ एक्सेल मैक्रोज। ये फंक्शन जो है MS एक्सेल में यूज़ किया जाता है अगर आपका डेटा रिपीट हो रहा है। सो ऑप्शन सी विल बी द option B will be the correct answer. Option B will be the correct answer. Let us move to the next question. Through which tab can you change page orientation in Microsoft? अगर आपको पेज ओरिएंटेशन चेंज, आपको पता ही है पेज ओरिएंटेशन दो टाइप की हैं, एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, इस वाले टाइप को लैंडस्केप कहते हैं और इस वाले टाइप को पोर्ट्रेट कहते हैं। अगर आपको चेंज करना है पेज ओरिएंटेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो कहाँ पे जाना है? इंसर्ट में, पेज लेआउट में, रेफरेंसेस में, रिव्यू में। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ पेज लेआउट। वहाँ पे आप पेज ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ इंटरनेट? हमें बताना है कि इंटरनेट जो है किस टाइप का नेटवर्क है। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये जो है इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। सो इसी को इंटरनेट भी बोलते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क को क्या बोलते हैं? जो कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट करता है। Let us move to the another question. Which printer prints characters and images without direct physical contact between the paper and the printing machinery? प्रिंटिंग मशीनरी। देखो प्रिंटर्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट पेपर क्या होता है? जो डायरेक्टली पेपर के साथ, आपने पुराने जो प्रिंटर्स देखे होंगे जैसे टाइपराइटर जो होता है वो, उसकी जो की जो है पहले वो इंक में रहती है, फिर वो स्ट्राइक करती हैं पेपर पे डायरेक्टली, यानी उसका फिजिकल कांटेक्ट होता है किसके साथ? पेपर के साथ। उन सब को क्या कहते हैं? जो पुरानी टाइप्स की ये प्रिंटर्स होते थे उन सब को क्या कहते थे? इम्पैक्ट प्रिंटर्स, यानी उनका फिजिकल कांटेक्ट हो जाता था किसके साथ? पेपर के साथ। आज जो है मॉडर्न टाइप के जो प्रिंटर्स हैं ये नॉन इम्पैक्ट होते हैं। इसका इंक और पेपर के साथ डायरेक्टली मतलब ये स्ट्राइक नहीं करता है। सो विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट जो है उनको हम बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फीचर ऑफ प्राइमरी मेमोरी? हमें बताना है कि इनमें से जो है कौन सा जो फीचर नहीं है किसका? प्राइमरी मेमोरी का। ऑप्शन ए इज़ इट इज़ एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर, ऑप्शन बी इज़ इट इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी अवेलेबल, ऑप्शन सी इज़ इट इज़ कंटेंट्स और लॉस्ट वंस पावर इज स्विच्ड, ऑप्शन डी इज़ इट इज़ नॉन वोलाटाइल। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ नॉन वोलाटाइल। ये नॉन वोलाटाइल नहीं है, प्राइमरी मेमोरी जो है ये वोलाटाइल है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Asperger's computer program that replicates itself at a swift pace is called। हमें बताना है कि कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम जो है, यानी मॉलवेयर जो है, जो क्या करता है, जो रेप्लिकेट इटसेल्फ करता है एट स्विफ्ट पेसेस। ऑप्शन ए इज
ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी इज बॉम्ब्स, ऑप्शन सी इज वर्म्स, ऑप्शन डी इज क्रैक्स। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज वर्म्स। वर्म्स का एक करेक्टरिस्टिक है कि दैट दे रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, रेप्लिकेट अपनी कॉपीज बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम विच हेल्प अस टू, सॉरी मैंने पहले ही बता दिया, BIOS एब्रीविएशन बेस्ड क्वेश्चन है, यानी BIOS का फुल फॉर्म हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। नो नो नो, दैट इज़ नॉट, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है। सो दिस क्वेश्चन इज सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। हमें बताना है कि सुपर कंप्यूटर जो है किस चीज़ में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए इज़ वेदर फोरकास्टिंग, ऑप्शन बी इज़ क्वांटम मैकेनिक्स, ऑप्शन सी इज़ ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ये सभी में यूज़ किया जाता है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन वगैरह या वेदर फोरकास्टिंग या क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। A program or a piece of code that is loaded onto your computer without your knowledge and runs against your wishes is called as। हमें बताना है कि कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है जो आपके कंप्यूटर में लोड होके आपकी नॉलेज के बगैर जो है रन करता है अगेंस्ट योर सिस्टम। ऑप्शन ए इज सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी इज एंटीवायरस, ऑप्शन सी इज हार्डवेयर, ऑप्शन डी इज कंप्यूटर वायरस। करेक्ट आंसर जो है दैट इज कंप्यूटर वायरस जो है ये क्या करता है, ये आपकी नॉलेज के बगैर कंप्यूटर में जाके अगेंस्ट काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें बताना है कि इनमें से मेन फंक्शन कौन सा है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑप्शन ए इज़ मैनेजिंग प्रोसेसर एंड असाइन टास्क्स विच आर टू बी परफॉर्म्ड। ऑप्शन बी इज़ एलोकेट मेमोरी एंड स्टोरेज एरियाज टू द सिस्टम एंड यूजर प्रोग्राम। ऑप्शन डी इज़ कंट्रोल कोऑर्डिनेट वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ऑप्शन डी इज़ एक्सेसिंग वर्ल्ड वाइड वेब विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी। ऑप्शन डी को छोड़ के ये सभी जो है फंक्शंस हैं किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की। सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। फोर्थ इसमें नहीं आएगा, फोर्थ को एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज़ एन ईमेल क्लाइंट। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर जो है ईमेल क्लाइंट है। ऑप्शन ए इज़ माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन बी इज़ विंडोज़ 98, ऑप्शन सी इज़ विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ऑप्शन डी इज़ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है ये क्या है, एक ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द इनपुट डिवाइस यूज्ड स्पेशली फॉर चेकिंग द आंसर शीट्स ऑफ एन एग्जामिनेशन हैविंग द। आप जब एग्ज़ाम देते हो तो इन पेपर्स को आपने देखा होगा आपका OMR बेस होता है, तो उस OMR को रीड कौन करता है, दैट इज़ ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर ये OMR ही होता है, OMR, यानी ये रीडर होता है जो इन मार्क्स को रीड करता है। जैसे आप JKSSRB में आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपके पेपर जो हैं OMR से फिर रीड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन ए इज़ विंडोज़, ऑप्शन बी इज़ फ्री BSD, ऑप्शन सी इज़ एंड्रॉयड, ऑप्शन डी इज़ लिनक्स।
विंडो जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ये सारे जो हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। विंडो इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। SSD is a new generation storage device used in computers. What does SSD stand for? हमें बताना है कि SSD का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्शन बी स्टोरेज स्टेट ड्राइव, ऑप्शन सी सॉलिड स्टोरेज ड्राइव, ऑप्शन डी सिंपल स्टोरेज ड्राइव। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी सॉलिड स्टोरेज ड्राइव। इसका जो करेक्ट आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन ए इज़ नॉर्टन, ऑप्शन बी इज़ मैकफ्री, ऑप्शन सी इज़ एवीजी, ऑप्शन डी इज़ ट्रोजन हॉर्स। ये सारे जो हैं ये क्या हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। ट्रोजन हॉर्स इज़ अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर, सो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एब्रीविएशन बेस, व्हाट इज़ FTP इन डेटा कम्युनिकेशन। हमें बताना है कि FTP का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए इज़ फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर, ऑप्शन बी इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी इज़ फाइल ट्रेसिंग प्रोसेस, ऑप्शन डी इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोग्रामिंग। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Laser printing is an electrostatic digital printing process. What is the unit of printing speed in laser? हमें बताना है कि जो लेज़र प्रिंटर होता है उसकी स्पीड कैसे मेजर की जाती है। ऑप्शन ए डिजिट्स पर सेकंड, ऑप्शन बी इज़ डिजिट्स पर लाइन, ऑप्शन सी इज़ लाइन्स पर पेज, ऑप्शन डी इज़ पेजेस पर मिनट। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पेजेस पर मिनट जो है उससे हम क्या करते हैं, प्रिंटिंग, एक डिजिटल प्रिंटिंग डिवाइस की क्या करते हैं, लेज़र प्रिंटर की स्पीड मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम टू मेक एक्यूरेट प्रेडिक्शंस व्हेन डेटा फेड। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है उसमें कंप्यूटर को ट्रेन किया जाता है सो दैट ही कैन मेक करेक्ट एक्यूरेट प्रेडिक्शंस। ऑप्शन ए इज मशीन लर्निंग, ऑप्शन बी इज CPU लर्निंग, ऑप्शन C is bootstrapping, option D is data processing. Machine learning is the correct answer for this question. Next question, which one of the following is the shortcut key to start a slideshow from the beginning in MS PowerPoint? Option A is F5, option B is F3, option C is F6, option D is F8. आपको पता ही होगा F5 का जो मेन फंक्शन है दैट इज़ रिफ्रेश, बट MS Excel और PPT में इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जैसे एक्सेल में इसका सेल को एडिट करने के लिए यूज़ होता है, ऐसे ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक बार स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए F5 प्रेस किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर सिस्टम पे, कन्वर्ट द बिलो डेसिमल वैल्यू टू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी। डेसिमल को किस में कन्वर्ट करना है, 12 को कन्वर्ट करना है किस में। आने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, जब भी आप डेसिमल को कन्वर्ट कर रहे हो बाइनरी में तो रिपीटेड डिवीजन किया जाता है। 2 6 12। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। 2 3 6, अगेन रिमाइंडर 0। 2 1 2, अब यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया। अब ये 1 1 0 0 यानी 1 1 0 0 इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर। HTTP का फुल फॉर्म, ये ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज IMAP स्टैंड्स फॉर विद रेस्पेक्ट टू ईमेलिंग। आपको पता है होगा SMTP, IMAP, POP, ये सारी टर्म्स जो हैं किस में यूज़ होती है, ईमेल में होती हैं। इनका फुल फॉर्म अच्छे से याद रखोगे। सो IMAP का फुल फॉर्म क्या है, इंट्रानेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इज इंट्रानेट मैसेज एक्सेस पाथ, ऑप्शन सी इज इंट्रानेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी इज इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Let us move to the next question again, abbreviation based. What does
ASCII stand for American Standard Core for Information Interchange, American Standard Core for International Information, American Standard Computer for Integrated Information, American Standard Computer for International Interface. Option number A will be the correct answer for this question. American Standard Code for Information Interchange is the correct answer for this question. मैचिंग पे बेस क्वेश्चन है, ग्रुप ए और ग्रुप बी में है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यहाँ पे देखना है हमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप देख सकते हो लिनक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप 1D पे जाओगे, अब आप देख सकते हो 1D तो है, इस वाले में भी नहीं है। सी को भी आप एलिमिनेट करोगे, ए को भी आप एलिमिनेट करोगे। अब आपके पास ऑप्शन 2 बचे हैं। अब आप देखोगे एवास्ट जो है ये एक एंटीवायरस है, सो 4 का आएगा सी, 4 का आएगा सी। आप देख सकते हो यहाँ पे 4 का क्या दिया हुआ है बी, सो इसको भी आप काटोगे, सो ऑप्शन क्या बचा, डी बचा आपका। सो 1 का डी आएगा, 2 का आएगा ए, यानी सर्च इंजन जो है गूगल है। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। 3 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ JPEG विद रेस्पेक्ट टू इमेज फाइल फॉर्मेटर्स। हमें बताना है कि JPEG का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए इज़ जॉइंट फोटो एक्सपोर्ट्स ग्रुप, ऑप्शन बी इज जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट्स ग्रुप, ऑप्शन सी इज जॉइंट फोटो एक्सपोर्ट्स ग्राफिक्स, ऑप्शन डी इज जॉइंट फोटो एफिशिएंट ग्रुप। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जॉइंट फोटो एक्सपोर्ट ग्राफिक्स। आई थिंक ऑप्शन नंबर ए इसका शायद होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जॉइंट फोटो एक्सपोर्ट ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच among the following MS Excel function is used to remove extra spaces from a cell setting। हमें बताना है कि इनमें से MS Excel फंक्शन में कौन सा जो यूज़ किया जाता है एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करने के लिए। ऑप्शन ए इज एलियन, ऑप्शन बी इज ट्रिम, ऑप्शन सी इज रिप्लेस, ऑप्शन डी इज स्पेस। ट्रिम इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन VPN बेस्ड है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VPN। इसका करेक्ट आंसर जो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आएगा। अगेन एन इजी क्वेश्चन, WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। आंसर उसको बिल्कुल ध्यान से देखने, ये एक जैसे सारे दिखते हैं। वाइड वर्ल्ड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब मास्टर, वर्ल्ड वाइड वेब, वाइड वेब वर्ल्ड, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान के देख के आंसर कीजिएगा। Let us move to the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। What is the main function of an input device। हमें बताना है कि एक जो इनपुट डिवाइस होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। आपको पता ही होगा मेन फंक्शन जो है इनपुट डिवाइस का वो होता है डेटा एंटर करने का, डेटा एंटर करने का। यहाँ पे हम ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन ए इज डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन बी इज प्रोसेस डेटा, ऑप्शन सी इज एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर, ऑप्शन डी इज स्टोर डेटा परमानेंटली। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या पर्पस होता है। Option A is to perform arithmetic calculations, option B is to manage hardware resources, run applications, option C is to display graphics, option D is to store and retrieve data।
यू शुड रिमेंबर दैट जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आए, यू शुड रिमेंबर ए वर्ड दैट इज़ मैनेजमेंट। जितना भी कंप्यूटर सिस्टम में मैनेजमेंट होता है वो सारा कुछ हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अदर इट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट, चाहे प्रोसेसिंग कंट्रोल हो, चाहे एप्लीकेशन का मैनेजमेंट हो, रिसोर्सेज हार्डवेयर वगैरह का मैनेजमेंट हो, ये सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट ए कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस एंड मालवेयर। हमें बताना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो है डेवलप किया जाता है एक कंप्यूटर को वायरसेस एंड मालवेयर से बचाने के लिए। ऑप्शन ए इज़ वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन बी इज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी इज़ वेब ब्राउज़र, ऑप्शन डी इज़ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ही डेवलप किया जाता है किसके लिए, वायरस को या मालवेयर को अटैक करने के लिए या उससे बचने के लिए। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए मॉडेम। हमें बताना है कि मॉडेम का क्या प्राइमरी फंक्शन होता है। Option A is to display image on the screen. Option B is to provide power to the computer. Option C is to connect the computer to the internet. Option D is to store data. Modem का मेन फंक्शन जो है ये हमें कनेक्ट करता है किसके साथ, एक कंप्यूटर को किसके साथ, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम इन ए कंप्यूटर। हमें बताना है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का क्या पर्पस होता है कंप्यूटर में। ऑप्शन ए इज़ लॉन्ग टर्म स्टोरेज, बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी इज़ टेम्पोररी स्टोरेज डेटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, हो सकता है। ऑप्शन सी इज़ डिस्प्ले ऑफ इमेजेस। ऑप्शन डी इज़ डेटा इनपुट थ्रू कीबोर्ड, ये भी गलत है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो रैम क्या है, ये एक वोलेटाइल मेमोरी है जो टेम्पररी डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ होता है एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है आउटपुट डिवाइस की एग्जाम्पल है या नॉट एग्जाम्पल। ऑप्शन ए इज़ प्रिंटर, प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट कीबोर्ड इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट a high level language program. Option A is Python, option B is assembly language, option C is Java, option D is C++। आपको पता ही होगा मशीन या असेंबली लैंग्वेज जो है इनको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। तो असेंबली लैंग्वेज जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। पाइथन, जावा, C++, these are all high level languages। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, विच डेटा स्ट्रक्चर यूजेस द लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो प्रिंसिपल। हमें बताना है कि जो लिफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल जो है, उसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है। आपको पता ही होगा लिफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये एक क्या कहते हैं, जैसे आप फाइल जो है ऐसे जमा एक के ऊपर रखते हो, एट द एंड आप क्या करते हो, जो टॉप पे फाइल होती है उसी को उठाते हो। वो टॉप की कब आती होती है, वो रिसेंटली आई होती है, उससे पहले भी फाइल जो नीचे होती हैं वो सबसे लास्ट में फिर जाती है। सो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ऊपर वाली जो फाइल है वो लास्ट में आई, लेकिन आउट जो हो रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग जो हो रही है वो कब हो रही है, ये फर्स्ट में हो रही है। ये एक्चुअली लिफो जो है इट इज़ द मोस्ट क्या कहते हैं उसको, मतलब कॉस्ट ऑफ मोस्ट रीसेंट प्रोडक्ट जो है परचेज किए गए हैं उनका जो है वो उनको एक्सपेंस किया जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन, और इस टाइप की कॉस्टिंग को क्या कहते हैं, स्टैक। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। स्टैक मैंने आपको बताई है, जैसे एक के ऊपर एक हमने रखा, सो
फिर हम क्या करते हैं, ऊपर वाला ही उठाते हैं, यानी वो लास्ट में आया होता है लेकिन पहले निकलता है। इसी टाइप को कहते हैं स्टैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन एल्गोरिदम इन कंप्यूटर साइंस। हमें बताना है कि एक एल्गोरिदम का क्या पर्पस होता है कंप्यूटर सिस्टम में। ऑप्शन ए इज़ टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, ऑप्शन बी इज़ टू प्रोवाइड ए स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, ऑप्शन सी इज़ टू स्टोर डेटा इन मेमोरी, ऑप्शन डी इज़ टू क्रिएट अ यूज़र इंटरफेस। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़, ये जो है एल्गोरिदम जो है हमें स्टेप बाय स्टेप क्या देता है, सोल्यूशन एक प्रॉब्लम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, which programming paradigm is associated with object that encapsulate data and behavior। हमें इनमें से बताना है कि कौन सी चीज़ जो है एसोसिएट है ऑब्जेक्ट्स दैट एनकैप्सुलेट डेटा एंड बिहेवियर। ऑप्शन ए इज़ प्रोसीजर, ऑप्शन बी इज़ फंक्शनल, ऑप्शन सी इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑप्शन डी इज़ इम्परेटिव। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम पे बेस है। व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर 1A। ये एक्चुअली इसका जो आंसर है इसमें से नहीं मिलेगा आपको, ये बाद में ये क्वेश्चन डिस्कार्ड हुआ था JKSSRB की तरफ से। सो आप इसको खुद ट्राई करके आप हमें बताइए कि इसका क्या आएगा बाइनरी एक्सपेंशन 1A का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए कंपाइलर इन ए प्रोग्रामिंग। हमें बताना है कि कंपाइलर का क्या यूज़ होता है किस में, प्रोग्रामिंग में। ऑप्शन ए इज़ टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, ऑप्शन बी इज़ टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, ऑप्शन सी इज़ टू डिबग द प्रोग्राम, ऑप्शन डी इज़ टू मैनेज मेमोरी एलोकेशन। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये क्या करता है, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर इन वेब डेवलपमेंट। हमें बताना है कि HTML का फुल फॉर्म। ऑप्शन ए इज़ हाइपर लिंक टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी इज़ हाइपर टेक्स्ट मैनेजमेंट लैंग्वेज, ऑप्शन सी इज़ हाइपर ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन डी इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये इसका करेक्ट आंसर है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इनपुट आउटपुट पे बेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। हमेशा ध्यान रखिएगा, हम कभी कभी क्या करते हैं, इस नॉट को स्किप करते हैं तो फिर क्या होता है, क्वेश्चन ही गलत होता है। क्वेश्चन को आप अच्छे से बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है उसी हिसाब के साथ आप आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन हमें बता रहा है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, माउस जो है स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड प्रोवाइडिंग ए यूज़र इंटरफेस। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सॉफ्टवेयर को, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर जो है रिस्पॉन्सिबल है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जब भी मैनेज की बात आए तो क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर में। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अब ध्यान से देखना है कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लिख के हैं, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या फ्रीवेयर है। आपको पता ही है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो आप इससे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज़ ऑल्सो द व्हाट वी कैन से द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मैनेज करता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड प्रोवाइडिंग ए यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। हमें बताना है कि प्राइमरी करेक्टरिस्टिक क्या है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। ऑप्शन ए इज it is always free of charge, option B is the source code is freely available and can be modified, option C is it is always developed and
developed by large corporations. Option D is it is never used in commercial applications. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन यही है कि उसका जो सोर्स कोड है वो फ्रीली अवेलेबल होता है और उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द डेवलपमेंट ऑफ द ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र फायरफॉक्स. आपने देखा ही होगा मोजिला फायरफॉक्स. ऑप्शन जो है आपके सामने है, इसका नाम ही जो है मोजिला फायरफॉक्स है. सो इट इज़ अ मोजिला फाउंडेशन दैट हैज़ डेवलप्ड द. और एक बात याद रखनी है, मोजिला फायरफॉक्स जो है ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. व्हाट इज़ द प्राइमरी की इन एमएस एक्सेस. हमें बताना है कि इनमें से प्राइमरी की क्या है एमएस एक्सेस पे. ऑप्शन इज a unique identifier for a record. Option B is a way to format text. Option C is a type of report. Option D is a form control. Option A will be the correct answer. Primary key जो है ये एक unique identifier होती हैं for the record. Next question abbreviation पे base है. What does SQL stand for in the context of MS Access? MS Access की के चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया है एब्रिविएशन बेस. SQL का फुल फॉर्म. ऑप्शन ए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. ऑप्शन बी सिस्टम क्वेरी लॉजिक. ऑप्शन सी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लॉजिक. ऑप्शन डी सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज. स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर सिंगल स्लाइड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. हमें बताना है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सिंगल स्लाइड को क्या कहते हैं. ऑप्शन ए शीट. ऑप्शन बी इज फ्रेम. ऑप्शन सी इज स्लाइड. ऑप्शन डी इज कार्ड. ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है आपको कंफ्यूज करने के लिए है. वो स्लाइड ही होती है. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी. उसको स्लाइड ही बोलते हैं. इसका आंसर क्वेश्चन में ही आपको निकलेगा. अगेन द एब्रिविएशन बेस्ड क्वेश्चन. What does PDF stand for? PDF का full form. Option A is portable document format. Option B is personal document file. Option C is print document format. Option D is plain document file. इसका जो correct answer है that is option number A. That is portable document format is the full form of PDF. Next question again abbreviation basis. URL stands for. URL का full form आपको पता ही होगा, ये इजी क्वेश्चन है. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज़ द करेक्ट आंसर. ऐसे ही नीचे CC दिया गया है. CC का फुल फॉर्म ईमेल में यूज़ होता है. CC एंड BCC. CC इज़ द कार्बन कॉपी. BCC इज़ द ब्लाइंड कार्बन कॉपी. ठीक है. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर C. अब हमें बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज़ ए कंप्यूटर वायरस. कंप्यूटर वायरस क्या है आपको पता ही है. ये एक प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए बना होता है, आपके कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए बना होता है. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. हाउ डू कंप्यूटर वायरस टिपिकली स्प्रेड. हमें बताना है कि कंप्यूटर वायरस जो है वो कैसे फैल जाता है. आपको पता ही होगा व्हेनेवर यू आर वर्किंग ऑन इंटरनेट, आप ईमेल पे काम कर रहे हो, आप ईमेल में से कोई अटैचमेंट डाउनलोड करोगे, उसमें उस अटैचमेंट में वायरस होगा. या आपने इंटरनेट से कोई फ़ाइल ऑडियो वीडियो डाउनलोड किया उसमें से, या आपने किसी से फ़ाइल ले ली, शेयर की उसने आपसे, तो उसमें वायरस हो सकता है. सो आप देख सकते हो इन ऑप्शन में से इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ईमेल अटैचमेंट थ्रू, डाउनलोड्स के थ्रू या इन्फेक्टेड फाइल्स के थ्रू कंप्यूटर वायरस यूजुअली स्प्रेड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर वायरस. हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एक कॉमन ऑब्जेक्टिव. आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से, इस नॉट को अगर आपने इग्नोर किया आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. सो क्वेश्चन बता रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है कॉमन ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर वायरस का. ऑप्शन ए स्टीलिंग पर्सनल डेटा. बिल्कुल ये ऑब्जेक्टिव होता है, आपका डेटा चोरी होता है. स्लोइंग डाउन सिस्टम परफॉर्मेंस. बिल्कुल होता है, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाती हैं.
ऑप्शन सी स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द ऑनलाइन सिक्योरिटी, ये बिल्कुल नहीं होता है, ये इसका उल्टा है। डिलीटिंग और करप्टिंग फाइल्स, ये भी बिल्कुल है। सो इसका जो हमें नॉट बताना है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेल नोन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय सिमेंटिक, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो फेमस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है कौन डेवलप करता है, सिमटैक। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ नॉर्टन। नॉर्टन जो है ये एक वाज पीटर नॉर्टन, 1990 में ये डेवलप हुआ है नॉर्टन एंटीवायरस, और इसके जो बनाने वाले हैं दैट इज़ सिमटैक फाउंडेशन। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच फीचर इन द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज डिज़ाइन्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैलिशियस वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन थ्रेट्स, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है किसके लिए, अगेंस्ट मैलिशियस वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन थ्रेट्स। ऑप्शन ए इज़ फायरवॉल, ऑप्शन बी इज़ पैरेंटल कंट्रोल्स, ऑप्शन सी इज़ एंटी फिशिंग, ऑप्शन डी इज़ सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ एंटी फिशिंग, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूँ, इसको आप देख के हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर हमें बताएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस बी इन एमएस वर्ड, हमें बताना है कि कंट्रोल प्लस बी का जो फंक्शन होता है एमएस वर्ड में क्या होता है। ऑप्शन ए इज इट कन्वर्ट्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू बोल्ड, ऑप्शन बी इज सिलेक्टेड टेक्स्ट अपीयर्स इन इटैलिक्स, ऑप्शन सी इज इट अंडरलाइंस द सिलेक्टेड टेक्स्ट, ऑप्शन डी इज इट चेंजेस द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू ब्लू। जब भी आप वर्ड को सिलेक्ट करते हो उसके बाद अगर आप कंट्रोल प्लस बी प्रेस करते हो तो ये सारा टेक्स्ट जो है ये बोल्ड में कन्वर्ट होता है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। ऑप्शन ए इज रैम, ऑप्शन बी इज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी इज पेन ड्राइव, ऑप्शन डी इज, आपको पता ही है रैम एंड रोम को जो है प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एक इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर में। ऑप्शन ए इज प्रोजेक्टर, ऑप्शन बी इज प्लॉटर, ऑप्शन सी इज प्रिंटर, ऑप्शन डी इज बारकोड स्कैनर। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बारकोड स्कैनर। ठीक है, उससे क्या, अगर आप बारकोड स्कैन कर रहे हो दैट इज आप इनपुट ले रहे हो उससे। ठीक है, सो इट एक्ट्स एज एन इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और कंप्यूटर एप्लीकेशन, हमें बताना है कि इनमें से कंप्यूटर एप्लीकेशन हैं क्या। डेटा प्रोसेसिंग बिल्कुल ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारे जो हैं किसके थ्रू होते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन के थ्रू होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन दीज आर आई थिंक बट वी कैन से द फंक्शंस ऑफ दी। सो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑल। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। आई थिंक बिजनेस ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आएगा, इसका कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ कोई वास्ता नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आई थिंक 1 एंड, इसको आप चेक करके हमें बताएंगे। आई थिंक सी एंड डी मे बी, आई थिंक आप सेकंड ऑप्शन को एलिमिनेट ही करो, ऑप्शन सी पे जाए। Which of the following is a cheap, secure and easiest way of storing huge volume of digital data and can be accessed from anywhere by using internet? ठीक है,
हमें बताना है कि अगर आप एक चीप या सिक्योर ईजीएस्ट वे ढूंढना चाहते हो, स्टोरेज डिवाइस ढूंढना चाहते हो जिसमें आप अपना डिजिटल डेटा फिर एक्सेस कहीं से भी कर सकते हो, तो हमें क्या करना चाहिए? स्टोर द डेटा एज फिजिकल रिकॉर्ड, स्टोर द डेटा इन क्लाउड, स्टोर द डेटा इन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ऑप्शन डी, स्टोर द डेटा इन लोकल। आप क्लाउड में स्टोर कर सकते हो डेटा, उसके बाद आप दुनिया के किसी कोने में जाके उसको आप एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि जब आपने क्लाउड में लॉगिन किया अपना आप ईमेल आईडी के थ्रू, तो वहाँ जैसे हमारा होता है गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव में क्या होता है, आपने उस पर डेटा अपलोड किया हुआ है। सो वेर एवर यू गो, आप सिस्टम में अपना जीमेल लॉगिन कर सकते हो, वहाँ ड्राइव में जा सकते हो और उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स एन ईमेल फैसिलिटी एमंग होस्ट। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल जो है ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ऑप्शन ए इज़ पॉप, ऑप्शन बी इज़ एसएमटीपी, ऑप्शन सी इज़ आईएमएपी, ऑप्शन डी इज़ एमआईएमई। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी SMTP इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन वी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द अनदर क्वेश्चन। Which of the following controls the process of interaction between user and the operating system? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो कंट्रोल करता है प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन को बिटवीन द यूज़र एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए इज़ यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन बी इज़ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ऑप्शन सी इज़ प्लेटफॉर्म, ऑप्शन डी इज़ स्क्रीन सेवर। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ यूज़र इंटरफेस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following printers used light beam and electrostatically sensitive beam of light which of the following printer used लाइट बीम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिकली सेंसिटिव ब्लैक पाउडर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा प्रिंटर जो है लाइट बीम को यूज़ करता है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिकली सेंसिटिव ब्लैक पाउडर। ऑप्शन ए इज़ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन बी इज़ डेजी व्हील प्रिंटर, ऑप्शन सी इज़ चेन प्रिंटर, ऑप्शन डी इज़ लेज़र प्रिंटर। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ लेज़र प्रिंटर। जब भी लाइट की बात हो ऑलवेज यूज़ द लेज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन, a distributed network configuration in which all data information passes through a central computer is। हमें बताना है कि जो नेटवर्क टोपोलॉजी है उसमें वन ऑफ द टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी इज़ दैट कि उसमें जो है डेटा जो है वो सेंट्रल कंप्यूटर से पास होता है। उस टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी को क्या कहते हैं? आपने देखा होगा इस टाइप की एक टोपोलॉजी होती है, ये सेंट्रल कंप्यूटर होता है और इसके साथ ये इंटरकनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर्स। इस टाइप की टोपोलॉजी को कहते हैं स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क में क्या होता है, एक सेंट्रल कंप्यूटर के साथ ये जो है नोड जो है कनेक्ट होते हैं सेंट्रल नोड के साथ, ठीक है। यानी एक कंप्यूटर जो है एक सेंट्रल कंप्यूटर्स के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं, दैट इज़। इसी तरह अगर बस टोपोलॉजी हम देखेंगे, वो बस में क्या होता है, एक ही लाइन में सारे कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम रिंग की बात करेंगे, रिंग में ऐसे होता है, एक दूसरे के साथ दूसरा तीसरे के साथ ऐसे इंटरकनेक्टेड होते हैं, आगे पीछे होते हैं, दैट इज़ रिंग टोपोलॉजी। आप मैश भी देख सकते हो जिसमें कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे करके,
उस टाइप की टोपोलॉजी को हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। One of the main features that distinguish microprocessor from microcomputer is, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फीचर जो है डिस्टिंग्विश करता है माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो प्रोसेसर के साथ। ऑप्शन ए इज वर्ड्स आर यूजुअली लार्जर इन माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन बी इज वर्ड्स आर शॉर्टर इन माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर डज नॉट कंटेन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ऑप्शन डी इज कंप्यूटर्स आर नॉट फुल्ली इंटीग्रेटेड। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसका इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन टच एंड फील। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये इजी क्वेश्चन है, हार्डवेयर जिसको हम टच और फील कर सकते हैं। लेट अस मूव टू द अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज़ नॉट यूज टू एंटर डेटा इनटू ए कंप्यूटर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है यूज़ नहीं किया जाता है कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए। ऑप्शन ए इज़ माउस, ऑप्शन बी इज़ कीबोर्ड, ऑप्शन सी इज़ स्कैनर, ऑप्शन डी इज़ मॉनिटर। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ऑल आर इनपुट डिवाइसेस, सो मॉनिटर इज़ द ओनली डिवाइस, ये आउटपुट डिवाइस है जो डेटा एंटर करने के लिए यूज़ नहीं होता है, ये हमें आउटपुट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following devices can be used to directly input printed text? Option A is OCR, option B is mouse, option C is MIC, option D is joystick. ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो होता है ये प्रिंट टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट करता है, डिजिटल टेक्स्ट में। सो इसका इनपुट जो होता है दैट इज प्रिंटेड टेक्स्ट। लेट अस मूव टू द अनदर क्वेश्चन, in magnetic disks, data is organized on the platter in a concentric set of rings called as, option A is sectors, option B is tracks, option C is head, option D is, आपने देखा होगा मैग्नेटिक डिस्क जो होती हैं इस टाइप की होती हैं, फिर ऐसे ये जो सर्कल्स होते हैं उनको ट्रैक्स बोलते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन यही पूछा गया कंसेंट्रिक सेट्स, यानी इनका जो सेंटर है वो सेम होता है सभी सर्कल्स का, इनको क्या कहते हैं, इनको फिर सेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कंसेंट्रिक सेट्स जो है, कंसेंट्रिक सेट्स जो है या और रिंग्स जो है उनको क्या कहते हैं, उनको ट्रैक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। ऑप्शन ए इज मैग्नेटिक कोर, memory, RAM and ROM have constant access time. Option B is magnetic tapes is non-volatile. Option C is semiconductor memories are used as a mass memory medium. Option D is an EEPROM can be programmed, erased and reprogrammed by the user with an EEPROM programming instrument. EEPROM का full form होता है erasable programmable read only memory. So this option is the correct answer. मैग्नेटिक टेप जो है नॉन वोलाटाइल होती हैं, बिल्कुल ठीक है। सेमीकंडक्टर मेमोरीज और यूजर एज ए मास मेमोरी मीडियम, मास मेमोरी मीडियम जो है सेमीकंडक्टर मेमोरीज, ये भी करेक्ट है। इसका जो फिर आई थिंक ये मैं आपके लिए होमवर्क, इसको आप चेक करके हमें बताना कि ऑप्शन ए है कि ऑप्शन सी इसका आंसर है, ये आप चेक करके हमें बताएंगे। Next question is, which of the following is an example of open source software? Option A is Skype, option B is LibreOffice, option C is Adobe Photoshop, option D is Microsoft Word. Option B will be the correct answer. LibreOffice will be the correct answer for this question. Next question, What type of extension name do Notepad use? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक्सटेंशन जो है Notepad यूज़ करता है। ऑप्शन ए इज़ .png, ऑप्शन बी इज़ .txt, ऑप्शन सी इज़ .jpeg, ऑप्शन डी इज़ .note. .txt इज़ द करेक्ट आंसर, Notepad के लिए यूज़ होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन एब्रिविएशन पे बेस है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट JKSSRB is asking 2 to 3 questions or more than that from this section, that is the abbreviation on full form. So इसको आप अच्छे से देखोगे. अगर आपके पास अरिहंत की बुक है फॉर कंप्यूटर, एट द एंड ऑफ द बुक आपको बिल्कुल A to Z लिस्ट ऑफ एब्रिविएशंस दिया हुआ है, फुल फॉर्म्स दिया हुआ है, उनको आप अच्छे से याद रखोगे. What does FAT mean? Option A is file format attribute. Option B is font allocation tree. Option C is file allocation table. Option D is font attribute table. Option C will be the correct answer for this question. File allocation table is the correct answer. Next question. चूज फॉल्स स्टेटमेंट. हमें इनमें से क्या बताना है, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है. ऑप्शन इज यू कैन फाइंड डिलीटेड फाइल्स इन रिसाइकल बिन. बिल्कुल ठीक है, जो भी फाइल आप डिलीट करते हो वो कहाँ पे जाती है, रिसाइकल बिन में. ऑप्शन बी इज यू कैन रेस्टोर एनी फाइल इन रिसाइकल बिन इफ़ एवर नीडेड. ऐसा नहीं है, इफ़ एवर नहीं हो सकता है. 30 डेज़ के बाद आपकी जो फाइल है वो क्या होती हैं, परमानेंट डिलीट होती हैं. सो ऐसा नहीं हो सकता कि आप साल के बाद वो फाइल ढूंढनी शुरू करोगे, वो आपको वहाँ पे मिलेगी. तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. यानी फॉल्स स्टेटमेंट यही है, बाकी दो ऑप्शन पे तो आपको जाना ही नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन डेटाबेस रिलेटेड रिकॉर्ड्स और ग्रुप्ड टू फॉर्म. हमें बताना है कि इनमें से जो ये डेटाबेस का क्वेश्चन है कि रिलेटेड फील्ड जो है वो ग्रुप किए जाते हैं क्या चीज़ फॉर्म करने के लिए. ऑप्शन ए इज रिकॉर्ड, ऑप्शन बी इज फाइल, ऑप्शन सी इज बैंक, ऑप्शन डी इज फील्ड ग्रुप. रिकॉर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द रोल लिमिट ऑफ MS Excel 2019. ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया हुआ है, आप MCQ सीरीज चेक कर सकती हो, वहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है कि MS Excel में जो रोल लिमिट है 2019 में, यानी वहाँ पे मैंने आपको बताया था 2007 ऑनवर्ड्स क्या है लिमिट, 2007 से पहले क्या रो का लिमिट था, कॉलम का लिमिट था. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 104857, 1,48,576 is the row limit of MS Excel 2019. So this will be the correct answer. Next question. Which shortcut key inserts a new slide in current presentation. हमें बताना है कि इनमें से कौन सा शॉर्टकट की यूज़ होता है एक न्यू स्लाइड को एंटर करने के लिए करंट प्रेजेंटेशन में. ऑप्शन ए इज कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन बी इज कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस वाई. कंट्रोल प्लस एम जो है एक न्यू स्लाइड को एंटर करता है किस में, प्रेजेंटेशन में. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन. हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है पेज टाइप मार्जिन नहीं है. Option A is left, option B is right, option C is center, option D is top. Center is the correct answer. Center is the correct answer. जो लेफ्ट राइट टॉप जो होते हैं ये पेज मार्जिनस होते हैं, यानी आप राइट में भी स्पेस डाल सकते हो मार्जिन, लेफ्ट में भी, आप टॉप में भी, बॉटम में भी डाल सकते हो, सेंटर में नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स एन ईमेल फैसिलिटी एमंग होस्ट्स. हमें बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल जो है ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. ऑप्शन ए इज पॉप, ऑप्शन बी इज SMTP, ऑप्शन सी इज IMAP, ऑप्शन डी इज MIME. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी SMTP इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑप्शन वी विल बी द करेक्ट आंसर. लेट अस मूव टू द अनदर क्वेश्चन. Which of the following controls the process of interaction between user and the operating system. हमें बताना है कि इनमें से
कौन सा जो कंट्रोल करता है प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन को बिटवीन द यूज़र एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑप्शन ए इज़ यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन बी इज़ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ऑप्शन सी इज़ प्लेटफॉर्म, ऑप्शन डी इज़ स्क्रीन सेवर। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ यूज़र इंटरफेस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following printers used light beam and electrostatically sensitive beam of light beam of sorry which of the following printer used लाइट बीम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिकली सेंसिटिव ब्लैक पाउडर? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा प्रिंटर जो है लाइट बीम को यूज़ करता है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिकली सेंसिटिव ब्लैक पाउडर। ऑप्शन ए इज़ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन बी इज़ डेजी व्हील प्रिंटर, ऑप्शन सी इज़ चेन प्रिंटर, ऑप्शन डी इज़ लेज़र प्रिंटर। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ लेज़र प्रिंटर। जब भी लाइट की बात हो ऑलवेज यूज़ द लेज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन। A distributed network configuration in which all data information passes through a central computer is। हमें बताना है कि जो नेटवर्क टोपोलॉजी हैं उसमें वन ऑफ द टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी इज़ दैट कि उसमें जो है डेटा जो है वो सेंट्रल कंप्यूटर से पास होता है। उस टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी को क्या कहते हैं? आपने देखा होगा इस टाइप की एक टोपोलॉजी होती है, ये सेंट्रल कंप्यूटर होता है और इसके साथ ये इंटरकनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर्स। इस टाइप की टोपोलॉजी को कहते हैं स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क में क्या होता है, एक सेंट्रल कंप्यूटर के साथ ये जो है नोड जो है कनेक्ट होते हैं सेंट्रल नोड के साथ, ठीक है। यानी एक कंप्यूटर जो है एक सेंट्रल कंप्यूटर्स के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं, दैट इज़। इसी तरह अगर बस टोपोलॉजी हम देखेंगे, वो बस में क्या होता है, एक ही लाइन में सारे कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम रिंग की बात करेंगे, रिंग में ऐसे होता है, एक दूसरे के साथ दूसरा तीसरे के साथ ऐसे इंटरकनेक्टेड होते हैं, आगे पीछे होते हैं, दैट इज़ रिंग टोपोलॉजी। आप मैश भी देख सकते हो जिसमें कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, ऐसे करके उस टाइप की टोपोलॉजी को हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। One of the main features that distinguish microprocessor from microcomputer is। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फीचर जो है डिस्टिंग्विश करता है माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो प्रोसेसर के साथ। ऑप्शन ए इज़ वर्ड्स आर यूजुअली लार्जर इन माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी इज़ वर्ड्स आर शॉर्टर इन माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर डज नॉट कंटेन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ऑप्शन डी इज़ कंप्यूटर्स आर नॉट फुल्ली इंटीग्रेटेड। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसका इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन टच एंड फील? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये इजी क्वेश्चन है, हार्डवेयर जिसको हम टच और फील कर सकते हैं। लेट अस मूव टू द अनदर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज़ नॉट यूज टू एंटर डेटा इनटू ए कंप्यूटर? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है यूज़ नहीं किया जाता है कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए। ऑप्शन ए इज़ माउस, ऑप्शन बी इज़ कीबोर्ड, ऑप्शन सी इज़ स्कैनर, ऑप्शन डी इज़ मॉनिटर। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ऑल आर इनपुट डिवाइसेस, सो मॉनिटर इज़ द ओनली डिवाइस, ये आउटपुट डिवाइस है जो डेटा एंटर करने के लिए यूज़ नहीं होता है, ये हमें आउटपुट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following devices can be used to directly input printed text? Option A is OCR, option B is mouse, option C is MIC, option D is joystick। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो होता है ये
प्रिंट टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट करता है, डिजिटल टेक्स्ट में। सो इसका इनपुट जो होता है दैट इज प्रिंटेड टेक्स्ट। लेट अस मूव टू द अनदर क्वेश्चन। In magnetic disks, data is organized on the platter in a concentric set of rings called as option A is sectors, option B is tracks, option C is head, option D is। आपने देखा होगा मैग्नेटिक डिस्क जो होती हैं इस टाइप की होती हैं, फिर ऐसे ये जो सर्कल्स होते हैं उनको ट्रैक्स बोलते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन यही पूछा गया कंसेंट्रिक सेट्स, यानी इनका जो सेंटर है वो सेम होता है सभी सर्कल्स का, इनको क्या कहते हैं, इनको फिर सेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कंसेंट्रिक सेट्स जो है, कंसेंट्रिक सेट्स जो है या और रिंग्स जो है उनको क्या कहते हैं, उनको ट्रैक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेमोरी के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। ऑप्शन ए इज मैग्नेटिक कोर memory, RAM and ROM have constant access time. Option B is magnetic tapes is non-volatile. Option C is semiconductor memories are used as a mass memory medium. Option D is an EEPROM can be programmed, erased and reprogrammed by the user with an EEPROM programming instrument. EEPROM का full form होता है Erasable Programmable Read Only Memory. So this option is the correct answer. मैग्नेटिक टेप जो हैं नॉन वोलाटाइल होती हैं, बिल्कुल ठीक है। सेमीकंडक्टर मेमोरीज और यूजर एज ए मास मेमोरी मीडियम, मास मेमोरी मीडियम जो है सेमीकंडक्टर मेमोरीज, ये भी करेक्ट है। इसका जो फिर आई थिंक ये मैं आपके लिए होमवर्क, इसको आप चेक करके हमें बताना कि ऑप्शन ए है कि ऑप्शन सी इसका आंसर है, ये आप चेक करके हमें बताएंगे। Next question is, which of the following is an example of open source software? Option A is Skype, option B is LibreOffice, option C is Adobe Photoshop, option D is Microsoft Word. Option B will be the correct answer. LibreOffice will be the correct answer for this question. Next question. What type of extension name do Notepad use? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक्सटेंशन जो है Notepad यूज़ करता है। ऑप्शन ए इज़ .png, ऑप्शन बी इज़ .txt, ऑप्शन सी इज़ .jpeg, ऑप्शन डी इज़ .note. .txt इज़ द करेक्ट आंसर, Notepad के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एब्रिविएशन पे बेस है। I've already told that JKSSRB is asking 2 to 3 questions or more than that from this section, that is the abbreviation on full form. So इसको आप अच्छे से देखोगे। अगर आपके पास अरिहंत की बुक है फॉर कंप्यूटर, एट द एंड ऑफ द बुक आपको बिल्कुल A to Z लिस्ट ऑफ एब्रिविएशंस दिया हुआ है, फुल फॉर्म्स दिया हुआ है, उनको आप अच्छे से याद रखोगे। What does FAT mean? Option A is file format attribute, option B is font allocation tree, option C is file allocation table, option D is font attribute table. Option C will be the correct answer for this question. File allocation table is the correct answer. Next question. चूज़ फॉल्स स्टेटमेंट, हमें इनमें से क्या बताना है, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन इज यू कैन फाइंड डिलीटेड फाइल्स इन रिसाइकल बिन, बिल्कुल ठीक है, जो भी फाइल आप डिलीट करते हो वो कहाँ पे जाती है, रिसाइकल बिन में। ऑप्शन बी इज यू कैन रेस्टोर एनी फाइल इन रिसाइकल बिन इफ़ एवर नीडेड, ऐसा नहीं है, इफ़ एवर नहीं हो सकता है। 30 डेज़ के बाद आपकी जो फाइल है वो क्या होती हैं, परमानेंट डिलीट होती हैं। सो ऐसा नहीं हो सकता कि आप साल के बाद वो फाइल ढूंढनी शुरू करोगे वो आपको वहाँ पे मिलेगी। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी फॉल्स स्टेटमेंट यही है, बाकी दो ऑप्शन पे तो आपको जाना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डेटाबेस रिलेटेड रिकॉर्ड्स और ग्रुप्ड टू फॉर्म, हमें बताना है कि इनमें से जो ये डेटाबेस का क्वेश्चन है कि रिलेटेड फील्ड जो है वो ग्रुप किए जाते हैं
क्या चीज़ फॉर्म करने के लिए? ऑप्शन ए इज़ रिकॉर्ड, ऑप्शन बी इज़ फाइल, ऑप्शन सी इज़ बैंक, ऑप्शन डी इज़ फील्ड ग्रुप। रिकॉर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द रोल लिमिट ऑफ MS Excel 2019? ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया हुआ है, आप MCQ सीरीज चेक कर सकती हो, वहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है कि MS Excel में जो रोल लिमिट है 2019 में, यानी वहाँ पे मैंने आपको बताया था 2007 ऑनवर्ड्स क्या है लिमिट, 2007 से पहले क्या रो का लिमिट था, कॉलम का लिमिट था। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 104857, 1,48,576 is the row limit of MS Excel 2019. So this will be the correct answer. Next question. Which shortcut key inserts a new slide in current presentation? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा शॉर्टकट की यूज़ होता है एक न्यू स्लाइड को एंटर करने के लिए करंट प्रेजेंटेशन में। ऑप्शन ए इज कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन बी इज कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस एम जो है एक न्यू स्लाइड को एंटर करता है किस में? प्रेजेंटेशन में। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है पेज टाइप मार्जिन नहीं है। ऑप्शन ए इज लेफ्ट, ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन सी इज सेंटर, ऑप्शन डी इज टॉप। सेंटर इज द करेक्ट आंसर। सेंटर इज द करेक्ट आंसर। जो लेफ्ट राइट टॉप जो होते हैं ये पेज मार्जिन होते हैं, यानी आप राइट में भी स्पेस डाल सकते हो मार्जिन, लेफ्ट में भी, अब टॉप में भी, बॉटम में भी डाल सकते हो, सेंटर में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द टर्म फ्लॉस इज एसोसिएटेड विद, हमें बताना है कि जो फ्लॉस टर्म है ये किसके साथ एसोसिएट है। ऑप्शन ए इज नॉन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी इज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्लॉस का जो फुल फॉर्म है दैट इज फ्री लिब्रे एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसका फुल फॉर्म ही है, हमें बताना है कि ये एसोसिएट है किसके साथ? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर इज व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर? ऑप्शन ए इज इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट, ऑप्शन बी इज इम्पैक्ट, ऑप्शन सी इज लेजर, ऑप्शन डी इज लाइन प्रिंटर। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज ऑनर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? हमें बताना है कि इनमें से जो कौन सी सर्विस जो है, क्लाउड सर्विस जो है वो कौन ओन करता है? माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन ई इज आई क्लाउड, ऑप्शन बी इज वन ड्राइव, ऑप्शन सी इज फ्लॉपी ड्राइव, ऑप्शन डी जो है दैट इज गूगल ड्राइव। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज वन ड्राइव जो है माइक्रोसॉफ्ट की क्या है? स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्टोरेज ऑफ फर्मवेयर इज, फर्मवेयर कहाँ पे स्टोर? ऑप्शन ए इज कैशी मेमोरी, ऑप्शन बी इज रैम, ऑप्शन सी इज एक्सटर्नल, ऑप्शन डी इज रोम। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज रोम। इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आप MCQ सीरीज में आप देख सकते हो। IT सेक्शन 200, विच सेक्शन डील्स विद द पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 66F जो है किसके साथ डील करता है? साइबर टेररिज्म के साथ, फॉर द पनिशमेंट ऑफ द साइबर टेररिज्म। नेक्स्ट, डिजिटल सिग्नेचर सर्विस दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन आधार प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड? हमें बताना है कि इनमें से कौन सी सर्विस जो है डिजिटल सिग्नेचर सर्विस जो है लॉन्च की है आधार प्लेटफॉर्म। ऑप्शन ए इज डिजी साइन डेस्क, ऑप्शन बी इज ई साइन डेस्क, ऑप्शन सी इज ऑनलाइन साइन डेस्क, ऑप्शन डी इज, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ई साइन डेस्क विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
What does smart governance involve? Option A is making governance process complicated. Option B is integrated IT to improve service delivery and decision making. Option C is avoiding technological advancement. Option D is reducing transparency in government. ये बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल आप ऑप्शन बी पे जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ द उमंग ऐप अलाउज सिटीजन्स टू। उमंग ऐप के बारे में आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट की ऐप है फ्रॉम G2C। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे आप वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह डाउनलोड, आपकी DL, आपके आधार, आपका पैन वगैरह जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं वो आपको प्रोवाइड की जाती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर C, गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन। सो दीज वर द ऑल प्रीवियस ईयर MCQs जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, तो ये अराउंड 100 के अराउंड MCQs थे। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये वीडियो जो है इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम्स। सुपरवाइज़र पोस्ट हैं, जूनियर असिस्टेंट या पटवारी का पोस्ट हैं, क्योंकि JK-SSR भी जो हैं यूजुअली आपने देखा होगा इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं रिपीट हो रहे हैं, या हो सकता है ये 100 क्वेश्चन के अराउंड इसमें से नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपका 5 to 10 क्वेश्चन जो हैं आपके पेपर में होंगे। सो इन क्वेश्चन को आप ज़रूर देखिए, और स्पेशली वो कैंडिडेट जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको एक आइडिया मिलेगा कि JK-SSR भी किस टाइप का क्वेश्चन पेपर पूछता है। होप यू लाइक और वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट